हेलो एवरीवन। तो देख लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स सीख रहे होंगे। तो इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देर आर द थ्री नंबर्स गिवन 27, 42, 57। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड एंड गिव अ रिमाइंडर ऑफ 10, 8 एंड 6। तीन नंबर्स दिए हैं और एक ऐसा लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है जो 27, 42 और 57 को डिवाइड करे और रिमाइंडर आए 10, 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो देखो, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो सीधी सी बात है, हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? HCF। यहां से हमें पता चला कि हमें HCF निकालना है। और उसने बोला है दैट डिवाइड, जो डिवाइड करेगा। डिवाइड कौन करता है? फैक्टर डिवाइड करता है, ना कि मल्टीपल। इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अगर मैं 27, 42, 57 इनका एचसीएफ निकाल दूं डायरेक्टली, तो जो नंबर निकल के आएगा वो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन मुझे रिमाइंडर चाहिए 10, 8 एंड 6। तो मुझे इनका डायरेक्ट एचसीएफ फाइंड आउट नहीं करना है। क्या किस चीज का एचसीएफ फाइंड आउट करना है? देखो, उसे 10 रिमाइंडर चाहिए। तो मैं अगर 27 इनका निकाल दूंगा तो जो नंबर आएगा, मैंने आपको बताया, वो रिमाइंडर 0 दे देगा। लेकिन मुझे 0 नहीं, 10, 8 और 6 चाहिए। तो मैं इस देखो 27 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए? मुझे रिमाइंडर चाहिए 10। 8 से डिवाइड कर, ये डिवाइजर से 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या चाहिए? 42 से डिवाइड करता हूं तो क्या चाहिए? 42 से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या चाहिए? रिमाइंडर। मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए बताइए? 8 चाहिए। और अगर 6 से डिवाइड 57 से डिवाइड करूंगा तो क्या चाहिए? 6 चाहिए। अब मैं इनका HCF निकालने की बजाय क्या करूंगा? 10 रिमाइंडर चाहिए, तो इस रिमाइंडर को मैं क्या करूंगा? 10 इसमें से माइनस कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 17। ऐसे ही इसको माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 42 में से अगर 8 में माइनस कर देता हूं 34। यहाँ पे 7, 51। अब इन नंबर्स का अगर मैं HCF निकालूंगा, इन नंबर्स का अगर मैं HCF निकालूंगा, तो जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर इनको डिवाइड करने पे ये और ये रिमाइंडर दे देगा, क्योंकि उनमें इन नंबर्स की कमी पड़ जाएगी कंप्लीट डिवाइड होने के लिए। रिमाइंडर बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर की कमी है डिविडेंट में, उसको कंप्लीट डिवाइड करने के लिए। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। मतलब इसमें 1 की कमी है। अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4। और 4 मेरा क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। तो इसीलिए ये रिमाइंडर्स क्या है? कमियां हैं। तो इनको मैंने, ये कमी को मैंने पहले ही माइनस कर दिया। आ गई बात समझ में? अब इनका HCF निकालो। क्लियर दिख रहा है 17, 34 एंड 51। इनका अगर मैं HCF निकालूंगा तो बहुत सिंपल है। HCF निकालूंगा 17, 34 और 51 का, तो 17 निकल के आएगा। 17 क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, दैट विल डिवाइड 27, 42, 57, leaving remainders, leaving remainders 10, 8 एंड 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और नंबर क्या हो जाएगा? 17। नहीं है विश्वास मेरी बात पे आपको तो कोई बात नहीं, डिवाइड करके देख लो।
मत करो विश्वास, मैं तो नहीं कहता विश्वास करो आप। यहाँ पे करके देख लो, चलो यहीं पे मैं करके बता देता हूँ। 42 को 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है? 8। 8 ही तो चाहिए था। ऐसे ही 57 को डिवाइड करके देख लो 17 से, कितना आया? 6। 6 ही तो चाहिए था। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट एचसीएफ फाइंड आउट करने की बजाय जो रिमाइंडर्स मुझे चाहिए थे उन रिमाइंडर्स को मैंने माइनस करके 3 नंबर निकाले और तीनों नंबर्स का मैंने एचसीएफ फाइंड आउट किया। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके आप ये चीज देख सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय। देखो उसमें तो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना था जिसका काम था डिवाइड करना, और जो डिवाइड करता है उसे डिवाइजर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड बाई, इनसे डिवाइड करना है, तो क्या होगा? डिविडेंड फाइंड आउट करना है, डिविडेंड। और डिविडेंड अगर फाइंड आउट करेंगे हम तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम से निकालेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकलेगा। सबसे पहली बात तो ये आपको समझनी है। और जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आपका आधा काम तो यहीं पे क्लियर हो गया, क्योंकि उसने बोला एक ऐसा नंबर बताओ, ये कोई नंबर है, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं 15 से डिवाइड करूं, 24 से डिवाइड करूं, या 9 से डिवाइड करूं। तो हर केस में रिमाइंडर कैसा आए? 9 आए। तो मुझे यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर होगी बात? तो अब इसमें हम क्या करेंगे? कॉमन रिमाइंडर है ना, किस क्या बोला है? कॉमन रिमाइंडर। तो कॉमन चीज को हम बाद में प्लस माइनस कर लेंगे, पहले हम सिंपल इनका एलसीएम निकालते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे? 15, 24 एंड 30। इनका एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। जब इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो पहले फाइंड आउट कर लो एलसीएम, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। तो ये करे कर लिया, 5 3 जा 20, जो डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज। अब 3 से ही चला जाएगा ये तो 1 8 2। अब 2 से चला जाएगा 1 4 1, फिर 2 से चला जाएगा 1 2 1। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा। 5 3 जा, स्मार्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 3 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120। इनका एलसीएम कितना आ गया? 120। अब 120 एक ऐसा नंबर है जो इन गिवन नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स? 15, 24 और 30 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन मुझे क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1 0 0 0 1000। अब 120 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे विल बी कंप्लीटली, विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होंगे? 15, 24 एंड 30। इस बात का क्या मतलब है? ऐसे समझो इस बात का मतलब, 4 है, 4 2 से डिविजिबल है या नहीं? बिल्कुल है। 4 के मल्टीपल, 4 का मल्टीपल मैं कह दूं 16, 4 4 जा 16, 4 का मल्टीपल 16, 2 से डिविजिबल है या नहीं? हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। 4 का मल्टीपल 20, 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है 10 टाइम्स। आई बात समझ में? तो 120 के मल्टीपल्स भी 15, 24 और 30 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। अब हमें जाना है 1000, क्योंकि हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो इसमें कितने भी मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीपल आएगा वो इनसे डिविजिबल होगा। तो 1000 के आसपास चलते हैं। कैसे पहुंचेंगे? हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई बाई 8, 960 आ गया। अब 960 तो 4 डिजिट नंबर नहीं है, 4 डिजिट नंबर नहीं है। अब एक चीज हमें देखनी है कि 960 को, चलो अभी 4 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं 120 से 960 को डिवाइड करूं, कितने टाइम डिवाइड हो रहा है? 8 टाइम्स ही हो रहा है। 8 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब मुझे लेकिन क्या चाहिए? ये चाहिए मुझे, क्या है ये 4 डिजिट नंबर। ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब मैं इसमें एक बार और 120 ऐड कर देता हूँ,
क्योंकि कितनी भी बार ऐड करूं जो नंबर आएगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 1080। अब मुझे कॉमन रिमाइंडर चाहिए 9। मुझे रिमाइंडर चाहिए 9। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, अब इसको डिवाइड करो आप किससे, 15 से डिवाइड करो। ये नंबर कैसा निकल के आया, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कितने भी मल्टीपल से आप निकालो वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो ये तो क्या है 1080 आ गया। अब मुझे तो स्मॉलेस्ट चाहिए ना, मैं ऐड करूंगा तो मेरा नंबर बढ़ता रहेगा। मुझे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1000 को डिवाइड करके देख लेता हूँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर तो यही है। तो 1000 को मैं डिवाइड करता हूँ इनके एलसीएम से। एलसीएम कितना आया था, 120। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखो, अब आप देखो, अब मैं ना क्योंकि 1000 से कर लेता हूँ, 1000 ही तो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। एलसीएम आया 120, 120 से डिवाइड कर लेते हैं। तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम ही कर लेते हैं। 960 कितना आ गया, 40 रिमाइंडर आता है। क्या आता है, रिमाइंडर, मतलब एक्स्ट्रा चीज है 1000 में जो इसको डिवाइड नहीं होने दे रही है। अगर मैं 1000 में से 40 माइनस कर देता हूँ तो जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन 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 मुझे क्या चाहिए, 9 रिमाइंडर चाहिए, और नंबर ऐसा हो जो 4 डिजिट भी हो। तो मुझे 9 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिमाइंडर चाहिए ना, फालतू चीज बनाओ। 960 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि जो रिमाइंडर था वो मैंने माइनस कर दिया। तो इसमें हमें 960 में हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा। पहली बात तो इसको 4 डिजिट नंबर करना पड़ेगा, तो 960 में हमें ऐड करना पड़ेगा 120। 120 ऐड करना पड़ेगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 120 माइनस 9 ऐड कर दूं, ठीक है, 129 ऐड कर दूं, 129 अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो आ जाएगा 981089। ये नंबर अब मेरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, इसमें 9 रिमाइंडर आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना। लेकिन 1089 तो ऑप्शंस में ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जो 120 के मल्टीपल्स हैं उनको ऐड करूंगा। कितना आ गया, 1209। अब 1209 आपका ऑप्शन नंबर बी है। कहने का मतलब क्या था, देखो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए था जो कि है 1000। 1000 को मैंने डिवाइड करके देख लिया एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स 120 से। रिमाइंडर आया 40, मतलब 40 रिमाइंडर आ रहा है 1000 में जो कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है 120 से। तो अगर मैं 40 क्या करूं, माइनस कर देता हूं इसमें, तो नंबर आ जाएगा 960 जो कि 120 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन मुझे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कराना है, मुझे चाहिए कॉमन रिमाइंडर 9। मुझे क्या चाहिए, कॉमन रिमाइंडर 9 चाहिए, और 4 डिजिट नंबर चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल करनी है। तो पहले तो मैं कंप्लीटली डिविजिबल करता हूँ। 960 में क्या करूंगा मैं, अब 120 ऐड कर दूंगा। तो जो नंबर निकल के आएगा वो क्या आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल। अब 120 ऐड करने के बाद जो मेरा नंबर आया वो आ गया 1080। ठीक है, अब 1080 में मैं, अब ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, मुझे रिमाइंडर चाहिए 9, तो मैं 9 ऐड कर दूंगा। तो अब रिमाइंडर 9 आ गया, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं, इसलिए मैं 120 फिर से ऐड करूंगा। 120 जितनी बार ऐड करोगे तो आपका नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर निकलेगा जो सेम रिमाइंडर देगा। जो पहले 9 दे रहा था वो अब भी 9 ही देगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1209। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रोज नया कुछ सीख रहे होंगे आरकेसी मैथ्स चैनल से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है उसके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करते रहते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो चलिए मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।